कुछ सवाल ना फिक्स हो जाते हैं शख्सियात के साथ। शायद साहब एक सवाल ना जी इशफाक साहब से सबसे ज़्यादा पूछा जाता था। वो सवाल ये था कि इशफाक साहब कोई बाबे का पता बता दें, क्योंकि इशफाक साहब ने बाबा की टर्म मुतारिफ करवाई कि बाबा कौन होता है। तो इशफाक साहब बताया करते थे कि बाज़ औक़ात इशारे पे गाड़ी मेरी रुकती है और एक बंदा नॉक करता है, ठक ठक ठक, और मैं शीशा नीचे करता हूँ और पूछता हूँ जी। वो कहता है इशफाक साहब किसी बाबे का पता बता दें। ये सवाल इशफाक साहब को इस सवाल का बहुत सा सामना करना पड़ता था। एक सवाल ऐसा है जो मुझसे हर जगह पूछा जाता कि शाह साहब हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, हमारी मोटिवेशन बरकरार कैसे रह सकती है। अब मैं ये जानता हूं कि ये सवाल हर सोसाइटी में है, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में ये सवाल कि हमारी मोटिवेशन बरकरार कैसे रह सकती है, तो पहले सवाल है बरकरार क्यों नहीं रहती। आप जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, रह रहे हैं, पहले इस सोसाइटी को समझ लीजिए। इस सोसाइटी में कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता, ये प्रॉब्लम है। हम किसी को हंसता देखें ना, मुस्कुराता देखें, तो उससे पूछें तेरी तबीयत ठीक है, तेनू क्यों है। आपको सबसे ज्यादा गांव में बोले जाने वाला जुमला जो मुस्कुराता है उसको क्या कहा जाता है, दंद कट के फिरता रहता है। यानी हम मुस्कुराता भी, मैं यहां तक मैंने एक्सपीरियंस करके देखा कि मैं लोगों को कहता हूं यार घर जाए ना तो मुस्कुरा के अपने बेगम बच्चों को उनका हाल पूछें, उनसे पूछें आप कैसे हैं। आप जानते हैं जवाब क्या मिलता है घरों में जाके, जब कोई कहता है मेरे कहने पे कि आप सब ठीक है, मुस्कुरा के सारे कहते हैं तेरी तबीयत ठीक है, दिमाग ठीक है। यानी हमारे यहाँ नेगेटिविटी इतनी है, मुस्कुराता बंदा एब नॉर्मल लगता है, वो साइन लगता है, कहता जी हंसदा रहता हर वेले मुस्कुराता रहता है। यहां परेशान नॉर्मल है। इस सोसाइटी का डिप्रेस, डाउन, डीमोटिवेटेड, परेशान, दुखिया, गुम गए, मर गए, गवाच गए, छोड़ गई, ये यहां के डायलॉग्स हैं। यहां ये डायलॉग नहीं अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, ऊपर ऊपर से लोग कहेंगे। आप किसी से पूछिए की हाल है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। आप दोबारा पूछिए कामशाम कैसा जा रहा है, पर ना पूछो जी। यानी सतही तौर पे लोग कहेंगे। इस सोसाइटी में मोटिवेशन खत्म करने और मोटिवेशन को सख्त करने की सबसे बड़ी वजह लोग हैं जी। आप जब भी इंथुसियास्टिक हैं, मोटिवेटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, तुसी कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहां एक ही जुमला है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ बदलने वाला नहीं है, ना वक्त बदलने वाला है, ना मुल्क बदलने वाला है, नसीब बदलने वाला है, लिहाजा मोटिवेशन की बातें भी नहीं सुननी चाहिए। ये बड़े आपको इस तरह के प्रमोटर्स मिलेंगे, होप की बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि होप सबसे बड़ा लेसन है कुरान का। वो कह रहा है सारे जुर्म एक तरफ है, एक जुर्म मत करना, और वो जुर्म क्या है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। रहमत को हमेशा ज़हन में रखना कि मैं रहम करने वाला रहा, फजल करने। आप जाके दुनिया की किसी डिक्शनरी में से, किसी किताब में से रहमत की तारीफ ढूंढ लीजिए। रहमत आपका हक नहीं होती, आपने अर्न नहीं की होती, किया थोड़ा और मिल ज्यादा गया, यह है फजल, यह है करम, यह है रहमत। वो कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। तो मांगना ही है, उससे मांगना है जो कायनात के खजानों का मालिक है। थोड़ा क्यों मांगना है। ये जितने स्टार्स बैठे हैं, साकिब अजहर साहब, मेरा बड़ा प्यारा अब्दुल सलाम हैजल मोबाइल का CEO बैठा है, अमर बैठा है, जोया साहब बैठे हैं, ये सब के सब स्टार्स हमारे, इन्होंने भाई अल्लाह से लिया है। ये भी पैदा हुए थे तो ऐसा नहीं था कि मैं पैदा हुआ था तो जनाब दाई ने बाहर आके कहा मोटिवेशन स्पीकर है, तो ऐसा तो नहीं हुआ था ना। साकिब अजहर साहब आए थे, उनका जी नहीं नेबलर की कंपनी भी साथ ही आई। जो ऐसा आए थे उनका जी सारे बिजनेस आइडियाज लेकर साथ ही खाने वाले में आ गए। ऐसा नहीं हुआ था, हम आए थे खाली हाथ से। उसने करम किया, उसने फजल किया, हमने मेहनत की, उसने उस मेहनत में बरकत ऐसी डाली कि आज इस बात को आप सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो द लेसन नंबर 1 इज थिंक बिग। छोटा सोचना जुर्म है। जो बड़ा सोचता है, जो उस पर तवक्कल करके भरोसा करके सोचता है कि मैं बेशक चूंटी के बराबर हूं, लेकिन चूंटी भी कोशिश करती रहे, एफर्ट करती रहे, वो अंजाम, उसकी जो कंपाउंडिंग है। डेरन हार्डी अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में कहता है कि बंदा लगा रहे लगा रहे लगा रहे, उसका जो इफेक्ट है वो कंपाउंड इफेक्ट हाथी जितना हो जाता है, डोमिनो इफेक्ट जाके पड़ेगा। इतनी सी टैबलेट गिरती है और आखिर में एफिल टावर गिर सकता है। आप लगे रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है इस्तिकामत में करामत है।
इसलिए कहा जाता है कि जो कोशिश करता रहता है वो इंप्रूव करता है, बड़ा सोचने वाला आगे जाता है। सो मोटिवेशन को हमेशा अपने ख्वाबों में रखें। मोटिवेशन बाहर नहीं होती। मोटिवेशनल एक्सटर्नल मोटिवेशन की लाइफ ही बड़ी थोड़ी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या, किसी ने मोटिवेट किया, सैलरी बढ़ जाएगी, एनुअल इंक्रीमेंट, गाड़ी का साइज बड़ा हो जाएगा, मोटिवेशन नहीं है। अपने ख्वाबों में मोटिवेशन रखें और वो ख्वाब इतना बड़ा हो जो आपको कम अज कम ख्वाब के बड़ा होने का साइज बता रहा हूं, कितना बड़ा, उसका साइज कितना बड़ा हो, ख्वाब इतना बड़ा जरूर हो कि आपको जगाए सुबह, आपको अलार्म ना लगाना पड़े, आप सुबह उठ जाएं और उठ के काम शुरू कर दें। ख्वाब कितना बड़ा हो, ख्वाब इतना बड़ा हो कि आप उसके साथ जिए, आप उसके साथ रहें, सोते खाते पीते जागते, फिर आइडियाज आएंगे, फिर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। दुनिया का सबसे मुश्किल सेकंड रिकमेंडेशन इज द बुक ग्रिट, एंजेला डकवर्थ, अमेरिकन मिलिट्री, वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में जाके रिसर्च करती है। वो कहती है आईक्यू का चक्कर ही कोई नहीं है, जहानत का चक्कर ही कोई नहीं, डिग्रियों का चक्कर ही कोई नहीं है, सारी गेम स्टेमिना की है। जो लगा रहता है, एफर्ट करता रहता है, वो कहीं पहुंच जाता है। और लोगों के पास क्या नहीं होता, लोगों के पास आप यहां से पूछ लीजिए कितनों के एमफिल होंगे, कितनों की पीएचडी होंगी, कितनों के एमबीए होंगे, कितनों के मास्टर्स होंगे, सब कुछ होगा, इस्तेकामत नहीं होगी, डिटर्मिनेशन नहीं होगी, स्टेमिना नहीं होगा। आप देखें थ्योरी तो अब आ रही है ना, 10,000 आवर थ्योरी, मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर की, 10,000 घंटे मेहनत करने वाला आउटस्टैंडिंग हो जाता है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के घंटे निकालने, पता कितने निकले, 1,00,000 घंटे, 10,000 नहीं निकले। तो वो फिर वाव क्यों ना हो? दुनिया के सारे वाव जो हैं उन्होंने ख्वाब बड़ा देखा होता है और मेहनत की होती है। सो मोटिवेशन कहां रखनी है? ख्वाब में। दूसरी जगह याद रखिएगा, मोटिवेशन हमेशा तवक्कल से आती है, अल्लाह पे भरोसे से आती है। जब तक आप अपनी आज तक की जिंदगी को मुड़ के नहीं देखते, हम जिंदगी को मुड़ के देखने की आदी नहीं है। हम अगर मुड़ के देखें तो अल्लाह ने कितने फजल करम रहम हम पे किए हैं। जिसके साथ वास्ता पड़ता है ना, उस वास्ता पढ़ते पता लग जाता है बंदा कैसा है। जिस शहर में आप जाते हैं ना, उसके कवानीन बता देते हैं ये शहर कैसा है। आप मैकडॉनल्ड में जाते हैं, किसी जगह पर ऑर्डर करते हैं खाने का, वहां के वेटर्स और वहां का माहौल बता देता है ये कैसा इदारा है। भाई पिछले 25-30 सालों का, आपका 40 सालों का वास्ता अपने रब से है। आप ढूंढिएगा, वो आपको रहमान रब ही मिला होगा, वो कर्म करने वाला रब ही मिला होगा। जब उस पर भरोसा और मान होता है, उसके बंदे का मान होता है, पूरा मान कि या बारी ताला मैंने तेरे पे तवक्कल और तेरे पे भरोसा किया, मोटिवेशन खुद आती है। सो जुमला अहमद जावेद साहब का जुमला है, वो फरमाते हैं ईमान बजाते खुद शाफी है। जहनी सेहत को इंश्योर करने वाली चीज पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी जहनी सेहत की अलामत है, नेगेटिविटी एक जो है बीमारी की अलामत है। सो आपने क्या करना है? ईमान, तवक्कल। दुनिया का कोई शख्स सब कुछ छीन सकता है, आपका नसीब नहीं छीन सकता, क्योंकि उसने नसीब आपको दिया और नसीब आपके साथ, पैदाइश के साथ आखिरी सांस तक चलेगा। तीसरी चीज याद रखें मोटिवेशन के लिए, वो कंपनी है, गुड कंपनी। वो कहते हैं इंसान पहचाना जाता है अपनी कंपनी से। आज एक नया जुमला सुन लीजिए, इंसान पहचाना जाता है वो बचता किन से, जिन्हें अवॉइड करता है उनसे भी पहचाना जाता है। क्योंकि अच्छा हमेशा बुरे को अवॉइड करेगा, वो कहेगा मेरे ये डिमोटिवेट कर देगा, ये मेरी एनर्जी को सक कर देगा, ये मुझे उड़ा देगा। कुछ लोगों को फ्यूज करना आता है, वो जस्ट कूरी डाल के फ्यूज कर देते हैं, मुंह बना के फ्यूज कर देते हैं। सो गुजारिश है अपने इर्द गिर्द मुस्बत लोगों को रखिए। एक कील में इतनी ताकत नहीं है, पानी पे गिरे तो टिक सकता है, वो डूब जाता है। लेकिन एक लकड़ी का तख्ता फट्टा, उसके अंदर कील लगाया जाता है, वो कील तैरने लग पड़ता है, क्योंकि उसकी कंपनी उसके साथ होती है जिसे तैरना आता है। एक लकड़ी का कील। आप हर साल 6 सितंबर को वीडियोस निकालते हैं, टीवी पे डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं आपके सिपाहियों की जो साचिन के बॉर्डर पे हैं। उन दो फौजियों को देखिएगा, आपस में रस्सी बंधी होती है। क्यों बंधी होती है? एक गिरे, आगे वाला पीछे वाला उसको बचा ले। सो जो कनेक्टेड है पॉजिटिविटी के साथ, वो गिरता नहीं है, वो बच जाता है। मरता वो है जो अकेला है, या मरता वो है जो डूबने वालों के साथ। सो अपनी कंपनी मुस्बत लोगों की रखिए। किन लोगों की? अच्छा, बंदे में भी एनर्जी होती है, कुछ लोगों में एनर्जी होती है, वो आपको मिले, आपका ईमान का लेवल, आपकी होप का लेवल ऊपर चला जाता है। कुछ लोगों में एनर्जी नेगेटिव होती है, आप उनको मिले, आपके जेब के पैसे उतने ही रहेंगे, लेकिन आपकी होप खत्म हो जाएगी, होप उड़ा देंगे। मैं डाकू की डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं आज से।
डाकू वो नहीं होता जो पैसे छीनता है, डाकू वो नहीं होता जो गन पॉइंट पे कहता है निकालो मोबाइल, डाकू वो नहीं होता जो गाड़ी छीन लेता है। असल में डाकू वो होता है जो होप छीनता है। तो लोग कहते हैं कासिम अली शाह साहब आपने बड़ा जुल्म किया, जगह जगह मोटिवेशनल स्पीकर आ गए। मैं कहता हूं पूरे मुल्क में पहले ही इतने डीमोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर ये 100-200 बच्चे काम अच्छा कर रहे हैं तो इनको बुरा ना कहो यार। यहां तो फौजों की फौजें कह रही हैं कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बदलना, तबाह हो गया, लुट गए, मर गए। शाम को कोई देखे ना देखे शबीर देखता है डीमोटिवेटेड होने के लिए। अच्छा जो टीवी पे बैठा डीमोटिवेट कर रहा है, उसको डीमोटिवेट करने की तनख्वाह मिलती है, उसको तनख्वाह मिलती है कि तुम ज्यादा लड़ाई कराओगे, ज्यादा रोना पिटना डालोगे और तनख्वाह लो। यहां पर होप नहीं बिक रही, ना उम्मीदी बिक रही। इस माशरे में तरक्की करना सबसे मुश्किल है, बिलीव यू मी। कॉन्स्पिरेंसीज बन जाएंगी, अफवाह बन जाएगी, झूठ बन जाएगा, एंगलिंग हो जाएगी। आप हैरान होंगे यार, आपके फरिश्तों को खबर नहीं होगी जो चीज कही जा रही है। आप सफाइयां देते देते थक जाएंगे यार ये ऐसे नहीं है, और लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं जी ये ऐसे है जी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब के सब अल्लाह का नाम लेकर डीट हो जाए, नहीं तो सरवाइव नहीं करेंगे। सेंसिटिव बंदा तरक्की नहीं कर सकता, उसको तो एक कमेंट, एक जुमला, एक पोस्ट शहीद करने के लिए काफी है। ढीठ बंदा जिसको पता लग जाता है कि यार ये माशरा ऐसे ही है, ये नेगेटिव माशरा है, इस नेगेटिव माशरे में हीरो बनना ज्यादा मुश्किल है। इस नेगेटिव माशरे में जो भी तरक्की करता है उसकी टांग खींची जाती। सो मोटिवेटेड रहने के लिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, द फर्स्ट लेसन इज, लेसन नंबर 1 इज बिग गोल्स, थिंक बिग, से इट। अच्छा मास्टर रिपीट करवाता है, थिंक बिग। सेकंड लेसन इज दी तवक्कुल खुदा, अल्लाह पे भरोसा, से इट। एंड द थर्ड थिंग इज दी गुड कंपनी, अच्छे लोगों में बैठना उठना ताकि उनसे क्या मिले। याद रखिए इल्म ही सब कुछ नहीं होता, होप उससे बड़ी चीज होती है। यानी हम कहते हैं इसके पास बैठे सीखा क्या, मैं कहता हूं जिसके पास अनपढ़ के पास बैठ के अगर उम्मीद मिल गई है, ईमान मिल गया, ये बहुत बड़ी कमाई है। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी पाकिस्तान, थैंक यू।